नमस्कार दोस्तों मैं एक थोड़ा सा वक्त आपसे ले रहा हूँ। वो इसलिए कि एक ऐसा परिंदा भी है जिस परिंदे को लेकर शाही ख़ानदानों में बाकायदा एक रवायत रही है कि उन पर भी दाव लगते रहे हैं। मेरी मुराद है, मैं सीधा बात पे आऊँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा पहेलियाँ काहे को बुझानी है आपके साथ। तो मेरी मुराद है कबूतर से। कबूतरों का ज़िक्र, आप कबूतर जा 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 अपने फ़िल्मी गाने भी सुने हैं, और पुराने वक्त में कबूतरों के परों में प्रेम के संदेश बांध कर उन्हें प्रेमिका को भेजना, प्रेमी के द्वारा या प्रेमिका द्वारा प्रेमी को भेजना, ये सिलसिला भी आपके सामने से गुजरा है और आप सब जानते हैं उस बारे में। आज जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जो खेल की बात मैंने की, कबूतरबाजी उसको बोलते हैं। तो कबूतरबाजी की रिवायत जो है नवाबी ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक मुस्लिम कल्चर का हिस्सा है, इसमें बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं। हिस्सेदारी सबकी रही है, सभी वर्गों की, क्योंकि ये कबूतर किसी मज़हब का नहीं होता, कुदरत की देन है, कुदरत का एक जीव है, और ऐसा एक अबोध जीव जिसके बारे में बहुत सारी कहावतें तो हैं कि कबूतर की तरह वो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है और समझता है कि मैं बच जाऊंगा बिल्ली के खौफ से। ये कहावतें हैं सारी की सारी, लेकिन कबूतर बच नहीं पाता। सिर्फ वो अपने भय पर ज़रूर आंखें बंद करके मुक्ति पा लेता है। ये सारी कहावतों की बातें, इनके बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप देना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। और बाकी हम लोग बहुत सारे एपिडेमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो बीच में वो परिंदों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बर्ड फ्लू के नाम से ये एक और बीमारी का नाम हमने इनके मत्थे पे इसकी चिप्पी लगा दी। लेकिन असलियत ये है कि सारी महामारियों के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, और हम कभी कभी भी अपने ऊपर दोष को ओढ़ते नहीं हैं, इल्ज़ाम को ओढ़ते नहीं हैं। हमेशा इल्ज़ाम को दूसरे पे फेंकना, चाहे वो इंसान हो चाहे परिंदा हो, ये हमारी एक पुरानी आदत है। आज मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ कि कबूतरबाजी जब होती है, कबूतरों को बाकायदा आसमान में उड़ाया जाता है, कुछ दिनों की दौड़ के बाद भी कबूतर अपने घर लौट आते हैं। ये बात आपने देखी होगी, यकीनन देखी होगी, मैंने भी देखी है, मैंने महसूस किया। मैंने कबूतर पाले भी हैं अपने घर में, और मेरे जो बुज़ुर्ग थे उनको एक शौक़ था कबूतर पालने का। सफ़ेद कबूतर पालने हैं, और सफ़ेद जो कबूतर हैं उन्हें शांति का प्रतीक तो माना ही गया। कबूतर उड़ाने की परंपरा भी रही है शांति के प्रतीक के रूप में। लेकिन मैं जिस बात पर आपका फिर वही ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और अपना ध्यान भी केंद्रित रखना ही चाहता हूँ, कि ये कबूतर घर कैसे पहचान लेते हैं। आसमान में इतनी ऊंचाई तक जाते हैं, और आसमान सिर्फ एक नहीं, कई जगह, कई क्षेत्रों में वो घूमते हैं, उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं। तो इस बारे में जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, शोध किया है, और उस शोध के बाद उनके जो निष्कर्ष निकले हैं वो मैं आपसे बांटना चाहूँगा। अब उसमें ये भी होता है कि कबूतर, कई बार विदेशी भी कबूतर आपके मुहाने पर, आपकी दीवार पर आ बैठता है, रास्ता भूल भी जाता है, लेकिन वो वहीं पहुंचता है जहां कबूतरों को प्रेम करने वाले या उनको पालने वाले लोग रहते हैं। और कबूतरों को लेकर लड़ाइयाँ भी होती रही हैं। लखनऊ में, रामगढ़ में ये परंपरा भी रही है कि कबूतर अगर आपने रख लिया है, किसी दुश्मन का या किसी पराये आदमी का कबूतर आपने रख लिया है, तो आप पर बाकायदा इल्ज़ाम भी लगेगा, आरोप भी लगेगा, और आप पर चोरी का इल्ज़ाम भी लग सकता है। और ये पाकिस्तान में तो अब भी ये परंपरा चलती है। अब वहाँ से कुछ कबूतर पाकिस्तान से उड़कर इधर आ जाते हैं, सीमा पार कर जाते हैं। कबूतरों के लिए कोई सरहद नहीं होती, आसमान जो है खुला उनको चाहिए। और उस वक्त भी हम बहुत सारे केसेस, जब आप लीगल मामलों में जाएंगे तो बहुत सारे केसेस आपको अदालतों में लड़के मिलेंगे, जिन पर अभी तक जांच का सिलसिला जारी है। और मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूँ कि जो पक्षी विज्ञानी हैं, ख़ासकर सलीम अली ने इंतहा कर दी थी खोज की, रिसर्च की। सलीम अली साहब ने, डॉक्टर सलीम अली ने परिंदों पर जो लिखा, उनकी भाषा पर जो लिखा, उनके रंगों पर, उनकी हाव भाव पर, उनकी खान पान पर जितना उस शख्स ने रिसर्च की उतना कोई अन्य नहीं कर पाया।
लेकिन पक्षी विज्ञानियों की दिलचस्पी इस बात में बनी रही कि आखिर कबूतर अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं। सवाल वहीं का वहीं है। और इसमें जब वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारे अनुमान पहले लगाते हैं वैज्ञानिक, फिर उन अनुमानों की वो लोग तायीद करने के लिए प्रमाण एकत्र करते हैं, शोध कार्य भी करते हैं, विज्ञानशालाओं का भी सहारा लेते हैं अपनी लेबॉर्ट्रीज़ का। और उन्होंने ये माना है कि पहला सिद्धांत जो है वो ये है कि घर में रहने वाले कबूतरों और अन्य जो प्रवासी जो पक्षी हैं, परिंदे हैं, उनकी आँखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम नामक एक प्रोटीन होता है। क्रिप्टोक्रोम एक प्रोटीन का नाम है, वो उनकी रेटिना में होता है। और ये जो रेटिना में जो क्रिप्टोक्रोम का होना है, इसकी बात ये कही जाती है, क्रिप्टोक्रोम जो है वो चुंबकीय कुछ चिन्ह जो हैं, कुछ संकेत जो हैं, उनको वो ग्रहण कर लेता है। और एक बार उसने अपने चुंबकीय उस शक्ति से उसने क्रिप्टोक्रोम नामक प्रोटीन की मदद से, अपने रेटिना की मदद से उसने एक बार घर का नक्शा और आसपास के आसमान का नक्शा अंकित कर लिया कहीं भी, तो वो निश्चित रूप से उसके काम आता है। और दूसरा ये भी है कि एक संभावित रूप ये भी है कि परिंदों में अक्सर धरती के जो चुंबकीय क्षेत्र है, धरती का खींचने का, जिस पर बहुत सारी सिद्धांत गैलीलियो के और अलग सिद्धांत भी उन पर बने हुए हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को पहचानने का और उसको समझने का और उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय ताकत से धरती पर खींचे आने का एक जो जज्बा है या एक जो प्रवृत्ति है, वो इन परिंदों में, ख़ास तौर से कबूतरों में ज़रूर पाई जाती है। अब गुटरगू उनकी एक भाषा हमें पता है, बाकी भाषाओं की पहचान हमें नहीं है, लेकिन उनकी परिंदों की अपनी भाषा है, अपनी बोली होती है, अपनी उनको पहचानना, उनको डी कोड करना आसान नहीं है। लेकिन मित्रों, ये रिसर्च इतने सालों से लगातार चली आ रही है, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष तक ये बात नहीं पहुंच पाई कि आखिर सिर्फ एक प्रोटीन की मदद से, रेटिना को मिलने वाली शक्ति से वो अपने घर की पहचान कर लेते हैं। सिर्फ इस पर तसल्ली स्वयं वैज्ञानिकों की भी नहीं है, और ये शोध का कार्य जारी है। दिलचस्प काम है मित्रों। कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजने वाली और संदेश प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति चलती रहनी चाहिए। इनका इस्तेमाल नेपोलियन ने भी किया था। जब वाटरलू हारा था, तो वाटरलू की लड़ाई में हार का जो पहला संकेत था, उसने कबूतर के माध्यम से ही भेजा था कि वो सबसे सुरक्षित लगता था कि एक इंसान तो वक्त लेगा, लेकिन कबूतर जो है वो वक्त नहीं लेगा। तो कबूतर की उड़न शक्ति जो है वो ये माना जाता है कि ये घोड़ों से और बाकी जो मैसेंजर्स हैं, संदेश वाहक, कासिद जिसे कहते हैं आप शायरी में, उनसे भी ज़्यादा होती है मित्रों। बाकी बातें फिर कभी। शुक्रिया।